क्लास 11 का गति नियम का ही आपको घर्षण का लास्ट पार्ट हम दे रहे हैं, घर्षण टॉपिक का। इसमें लिखा है स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिक घर्षण में कौन सा अधिक होता है। याद रखिएगा, स्थैतिक घर्षण आपका अधिक होता है, इसमें ज़्यादा बल लगता है स्थैतिक घर्षण की क्रिया में। स्थैतिक घर्षण गुणांक और घर्षण गुणांक में संबंध क्या है, तो म्यू एस बराबर होता है tan थीटा एस। इसमें थीटा एस घर्षण कोण है और ये घर्षण गुणांक है। दो संपर्क तलों के बीच घर्षण गुणांक कितना है तो घर्षण कोण कितना होगा, तो इसमें tan थीटा बराबर म्यू एस होता है ना। तो tan थीटा बराबर √3 में tan थीटा का मान कितना होता है, tan थीटा बराबर tan 60, यानी थीटा बराबर हो जाएगा 60, यानी घर्षण कोण जो होगा 60 डिग्री का होगा। दो संपर्क तलों के बीच घर्षण कोण 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो उसके घर्षण गुणांक क्या होगा, तो म्यू बराबर tan 60 लेंगे तो ये हो जाएगा √3, ठीक है। घर्षण कोण इतना दिया गया है, स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान देखिए आपका cos इनवर्स 4/5 का मान, अगर इसे थीटा मानते हैं तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 4/5, ठीक है। sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम एंगल पे देखें इसको तो ये 5 है, आधार आपका 4 है, आधार बटे कर्ण होता ही है ये, है ना, ठीक है। तो ये कितना आएगा 3, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो sin थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण यानी 3/5, और हमें म्यू बराबर जो होता है tan थीटा होता है, तो म्यू बराबर हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। cos थीटा, sin थीटा का मान है 3/5 और cos थीटा का मान है 4/5, ठीक है। तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/4, यानी म्यू बराबर 3/4 कहिए या 0.75, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा आपका म्यू का, घर्षण गुणांक का, ठीक है। किसी तल पर रखे पिंड का भार दुगुना कर देंगे तो घर्षण गुणांक पर क्या परिवर्तन होगा। घर्षण गुणांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ये कभी नहीं बदलता, ये पृष्ठ के प्रकृति पर निर्भर करता है। देखिए लिखा है ये घर्षण गुणांक का मात्रक नहीं होता, घर्षण गुणांक का मात्रक आपका नहीं होता है, याद रखिएगा। यहाँ देखिए लिखा है कि इस वाले सवाल में प्रतिक्रिया बल कितना होगा, 6 kg लिखा है, यहाँ पे 6 kg का पिंड है, तो R बराबर होता है mg, तो R बराबर हो जाएगा m 6×10 यानी 60 न्यूटन। यहाँ भी देख लीजिए इस पिंड पर बल क्या होगा, पिंड का घर्षण बल किधर होगा, प्रतिक्रिया बल क्या होगा, ये तो उसका था। घर्षण बल किधर होगा, तो याद रखिएगा घर्षण बल इधर होगा, Fs बराबर m × a, है ना, या ऐसे कर लीजिए म्यू mg, ठीक लगेगा। और हमेशा किधर लगेगा, गति इधर हो रही है तो इधर लगेगा। अब इसमें देखिए यही सवाल पहले देखते हैं। लिखा है कि 3 kg का एक गुटका है, ठीक है ना, 3 kg का गुटका है, जैसे ये आपका 3 kg का गुटका है ना।
तो आपको फर्श पर रखा है और गुटका फर्श पर स्थैतिक घर्षण गुणांक यानी म्यू का मान इसमें दिया हुआ है कितना, 0.4। 3 न्यूटन के बल से खींचा जाता है, यहाँ पे 3 न्यूटन का बल है। ठीक है, तो आपको बताना है बाह्य बल लगाने पर फर्श पर कार्यरत घर्षण बल। घर्षण बल जो होता है आपका म्यू mg होता है। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू का मान आपका 0.4, m का मान है 3 kg, g का मान है 9.8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 के 20 यानी 2 गुणे 9.8। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19, 19.6 न्यूटन। ये आपका घर्षण बल होगा। लेकिन याद रखिए इस सवालों में कैसे आंसर देते हैं, जैसे इसको 3 न्यूटन के बल से ही खींचा जा रहा है और इसके घर्षण बल का मान 19.6 आया है ना। तो याद रखिएगा जिस बल से खींचा जा रहा है इसका मान और इसकी घर्षण बल का मान आपका ज़्यादा होगा। बाह्य बल से घर्षण बल का मान ज़्यादा है, तो हम घर्षण बल को काउंट करेंगे तो हम केवल इतना लिखेंगे 3 न्यूटन। ये याद रखा जाता है, ये आपको नोटिस करने की चीज़ है कि घर्षण बल का मान चाहे जितना बड़ा आए लेकिन जो जिस बल से खींचा जाता है उसका घर्षण बल उतना ही होता है। एक और है 4 kg का एक गुटका है, घर्षण बल क्या होगा यदि स्थैतिक घर्षण गुणांक कितना है। तो वही है, घर्षण बल पूछा है तो म्यू mg लेंगे। तो Fs बराबर म्यू का मान आपका 0.4, m का मान 4 kg, g का मान 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 न्यूटन का घर्षण बल लगेगा। ठीक, एक और देखिए, एक धरातल पर 1 kg मीटर पर सेकंड से कोई पिंड वस्तु लुढ़क कर छोड़ दिया जाता है, 5 मीटर चलकर वह रुक जाता है, तो वस्तु का धरातल के बीच घर्षण गुणांक। ठीक है ना, Fs बराबर होता है म्यू mg। ठीक है, और इसी के बराबर हो सकता है ma। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे म्यू बराबर हम लिख सकते हैं ma/mg, m कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो इसका घर्षण गुणांक a/g आएगा। ठीक है, अब देखिए कि अगर रुक गया है तो त्वरण का मान आप पहले निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ इस मान को रखना है तो उसके पहले ये देख लीजिए कि हमें त्वरण मिलना चाहिए, तो v² बराबर u² माइनस 2as कर लें हम अगर सूत्र में, है ना। तो यहाँ देखिए v तो चल के रुक गया, चल करके क्या हो जाता है, रुक जाता है, यानी v का मान क्या हो जाएगा 0। u का मान आपका दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ होगा 2as हुआ 5, यानी 1 बराबर हो जाएगा तो आपका 2a/5, यानी a बराबर हो जाएगा 10a। 1 तो a बराबर हो जाएगा आपका 1/10, और यही मान यहाँ पे आप रख देंगे। तो 1/10 इसका रख दिए, g का मान आपका 10 यहाँ रख दिए, तो म्यू बराबर हो जाएगा 1/100, यानी म्यू बराबर होगा 0.01। ये आंसर होगा। यानी सूत्र आपको ये लगाना है, लेकिन चूंकि a का मान हमें चाहिए ही, तो आप इसका यूज कर सकते हैं जो इसमें दिया हुआ है कि 1 मीटर पर सेकंड से लुढ़क कर छोड़ देते हैं, 5 मीटर चलकर रुक जाता है। तो ये रुकने का कंडीशन के आधार पर आप ये ले सकते हैं गति के समीकरण से। ठीक है, आगे देखिए, ये लिखा हुआ है कि क्षैतिज से 30 अंश पर झुके आनत तल, आनत तल कहते हैं इसको, ये आनत तल बोला जाता है, यानी झुका हुआ तल 30 अंश के कोण पे, ये 30 अंश हुआ आपका। ठीक है, अब देखिए एक पिंड नीचे की ओर खिसक रहा है, ये कोई पिंड है यहाँ रखा हुआ, वो नीचे की ओर खिसक रहा है। ठीक है ना, और
ये पिंड अगर m द्रव्यमान का है तो ये हो जाएगा mg, इसका भार नीचे की तरफ, यहाँ हो जाएगा mg साइन थीटा, ठीक है, सॉरी mg कॉस थीटा होगा यहाँ पे, है ना, क्षैतिज घटक है, और यहाँ हो जाएगा mg साइन थीटा, है ना, यानी 30। यहाँ थीटा का मतलब ये रहेगा। तो अब इसका घर्षण गुणांक दिया हुआ है √3/4, ठीक है। तो जब ये नीचे खिसकेगा तो Fs यहाँ काम करेगा। तो एक आपको और बात बताते हैं हम, ठीक से समझिएगा इस बात को, कि जो Fs है वो और ये mg साइन थीटा, दो बल एक ही पिंड पर लग रहा है। अगर ये नीचे खिसक रहा है, इसका मतलब mg साइन थीटा जो बल है बड़ा है Fs से, तो ये घट जाएगा और आएगा क्या आपका F, है ना, F यानी ma, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, त्वरण बताना है, यानी इसी a का मान बताना। देखिए mg साइन थीटा ये हो गया, यहाँ होता है म्यू r बराबर ma, ठीक हो गया ये भी। यहाँ देखिए r आपका इधर काम करता है, r बराबर होता है mg कॉस थीटा, तो mg साइन थीटा माइनस m कॉस थीटा, है ना, mg कॉस थीटा, सॉरी mg कॉस थीटा, ये r का मान है mg कॉस थीटा, क्योंकि ये प्रतिक्रिया बल है, ये बिल्कुल सामने सामने होता है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया ma, आपको दिख रहा होगा कि सारा m कॉमन लेके कट सकते हैं, यानी m का भाग दे देंगे तो सब कट जाएगा। तो ये हो जाएगा g साइन, यहाँ पे लिखेंगे 30, म्यू g कॉस 30, और ये होगा a, ठीक है। अब देखिए g हमारा, g साइन 30 का मान 1/2, म्यू का मान √3/4, g का मान रहने दीजिए, cos 30 का मान √3/2 बराबर a। अब अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये दोनों जोड़ के 3 हो जाएगा, तो 3/8 बराबर a। अब इसको हल कर देंगे तो 8 माइनस 6/2 गुणे 8, और इस g का मान हो गया 10 बराबर a, ठीक हो गया। इसमें से घटा लेंगे यदि तो 2 गुणे 8, 2 घट के आ गया, गुणे 10 बराबर a, काट देंगे तो ये हो जाएगा, यानी 10/8 आया, यानी 5/4 आया, ठीक है ना, यानी ये हो जाएगा आपका 1.25 बराबर a, यानी a का मान आया 1.25 मीटर पर सेकेंड